सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा पञ्चम्याः नवमः पाठः सुभाषितानि एतं पाठं पठामः। सुभाषितानि, सुभाषितानि दो पद हैं यहाँ पर। सु शब्द का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा। भाषितानि शब्द का अर्थ वचन, वाक्य, शब्द। तो ऐसे शब्द जो बहुत अच्छे हैं, अपने जीवन में धारण करने योग्य हैं, जिनके धारण करने से, जिनको अपने आचरण में लाने से हमारा जीवन सफल होता है। तो सबसे पहला जो श्लोक है, सुभाषित है, वह सत्पुरुष और वृक्षों की समानता बताई गई है। अर्थात जिस प्रकार सत्पुरुष हैं उसी प्रकार वृक्ष भी हैं। तो देखते हैं कैसे। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अर्थात पेड़ क्या करते हैं, देखिए, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, तो उनसे प्राप्त होने वाली जो छाया है, जो पेड़ छाया को देते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए ही देते हैं, अन्य लोगों के लिए ही छाया प्रदान करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयमातपे, और खुद हमेशा तिष्ठन्ति ठहरते हैं, स्वयं खुद, आतपे मीन्स धूप में, गर्मी में, खुद हमेशा धूप में खड़े रहते हैं परंतु दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करते हैं। फलान्यपि परार्थाय, और जो उनसे प्राप्त होने वाले जो फल हैं, वे फल भी खुद नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए ही देते हैं। तो इसलिए वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, तो इसलिए जिस प्रकार सज्जन पुरुष समाज का भला करते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, तो इसी प्रकार पेड़ भी हमेशा दूसरों का फायदा ही पहुंचाते हैं, भला ही करते हैं। दूसरा श्लोक, इसमें परोपकार की भावना किस प्रकार आपके अंदर जागे और किस प्रकार हम दूसरों की भलाई करें, तो इस श्लोक में बताया, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अर्थात परोपकाराय, परोपकार के लिए ही, फलन्ते वृक्षाः, फलित होते हैं पेड़। अर्थात पेड़ जो फल देते हैं वो हमेशा परोपकार के लिए ही, माने दूसरों के लिए ही देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। अर्थात जो नदियों का जो पानी है वह हमेशा, नदियाँ खुद नहीं पीते हैं, वो दूसरों के लिए ही बहती हैं, दूसरों को ही प्रदान करते हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, जो गाय दूध देती हैं वे भी परोपकार के लिए ही, दूध कभी स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों के ही काम आते हैं। तो इसलिए परोपकारार्थमिदं शरीरम, और यह जो शरीर है अपना, वह भी परोपकार के लिए ही है। अर्थात समाज में यदि हम हैं तो समाज का भला करना हमारा कर्तव्य है। हमें हमेशा दूसरों को फायदा ही पहुंचाना चाहिए, दूसरों का भला ही करना चाहिए। तीसरा श्लोक में बताया कि मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार अपना समय को बर्बाद करता है और सज्जन व्यक्ति किस प्रकार अपना समय का सदुपयोग करता है, इसमें बताया है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों का अध्ययन के माध्यम से ही, कालो गच्छति धीमताम, काल जाता है, काल बीतता है, धीमताम बुद्धिमानों का। बुद्धिमान पुरुष जो सज्जन पुरुष हैं, उनका जो समय है वो हमेशा काव्य शास्त्रों को पढ़ने में ही, अध्ययन करने में ही, कुछ सीखने में ही अपना समय व्यतीत होता है।
और जो मूर्ख लोग हैं तो उनका समय कहा व्यसनेन, व्यसन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन झगड़ा विवाद करने में ही अपना समय बिताते हैं। तो इसलिए सज्जन पुरुष हमेशा कुछ न कुछ सीखने में, पढ़ने में, अध्ययन करने में अपना समय लगाते हैं। और दुष्ट लोग, जो मूर्ख लोग हैं, वो बुराइयों में, गलत कामों में, सोने में और झगड़ा आदि करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। फिर आगे कहा विद्या और अर्थ को किस प्रकार हमें संग्रह करना चाहिए, किस प्रकार हमें अर्जन करना चाहिए। चौथे श्लोक में बताया क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्। अर्थात क्षणशः यह शब्द विद्या के साथ है, कणशः यह अर्थ के साथ प्रयोग करना है, हमें ध्यान रखें। क्षणशः, क्षण का मतलब एक एक समय, एक एक पल, एक एक मिनट। क्षणशः माने एक एक क्षण से, कणशः माने एक एक कण से। विद्याम अर्थम, विद्या को, और अर्थ मीन्स पैसा, धन को, साधयेत्, साध करना चाहिए माने कमाना चाहिए, माने एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए विद्या को अध्ययन, विद्या को संग्रह करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। और क्षणशः माने एक एक कण, जो कणशः माने एक एक कण, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर हमें धन को कमाना चाहिए। क्योंकि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, यदि क्षण समय यदि आप बर्बाद करते हैं तो कहाँ पर विद्या, अर्थात विद्या नहीं आएगी। और कणे नष्टे कुतो धनम, और कण माने एक एक पैसा यदि आप बर्बाद करते रहोगे तो धन कहाँ से आएगा। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं, ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं, तो एक एक मिनट का भी सदुपयोग करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, जानना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए। और पैसा भी एक एक पैसा, एक एक रुपए उसको जोड़ के रखना चाहिए। हम यूं ही बर्बाद करेंगे, व्यर्थ करेंगे तो कभी आप धनवान नहीं बन पाएंगे। फिर 5वें श्लोक में बताया विद्या किसके पास आती है, विद्या संग्रह करना है तो आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए, तो इसमें बताया गया है सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। सुखार्थिनः, जो सुखी रहना चाहता है, जो सुख को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, कुतः विद्या, जो सुख साधनों में लगा रहेगा, विद्या कहाँ से आएगी। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और जो विद्यार्थी है उसके पास सुख कहाँ, भोग विलास का समय कहाँ। यदि जो विद्या संग्रह करना चाहे, जो पढ़ना चाहे, उसके पास व्यर्थ का समय नहीं है, सुख साधनों के लिए समय नहीं है। तो इसलिए जो सुखी रहना चाहे, अर्थात जो हमेशा सुख साधनों में, भोग विलासों में रहना चाहे, तो उसको विद्या नहीं आएगी। और जो विद्या को अध्ययन करना चाहेगा उसके पास कभी सुख नहीं होगा, माने सुख साधनों के लिए, भोग विलास के लिए समय नहीं है। तो इसलिए सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, इसलिए जो भोग विलासों में रहना चाहिए वो विद्या को छोड़े। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्या को संग्रह करना चाहिए वो सुख साधनों को छोड़े। तो इसलिए सुखार्थी, भोग विलासों में रहना चाहिए, विद्या को छोड़ना पड़ेगा। और यदि विद्या को संग्रह करना चाहते हैं तो भोग विलास के साधनों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्राचीन काल में विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुलों में जाना पड़ता था, तो उन गुरुकुलों में हमें मेहनत करनी पड़ती थी, गायों की सेवा, गुरुओं की सेवा, भिक्षाटन, खेती, हर काम हमें विद्यार्थियों को करना पड़ता था। तो इसलिए जो राजमहलों में या घरों में रहता था उनको ये काम नहीं करना पड़ता था। तो इसलिए जो सुखी रहेगा उसको विद्या नहीं आएगी, और जो विद्या को प्राप्त करना चाहिए उसको सुख छोड़ना पड़ेगा, भोग विलास के साधनों को त्यागना पड़ेगा। अंतिम है जो संकुचित विचार वाले और उदार विचार वालों के बारे में इस श्लोक में बताया है। अयम निजः परो वेति,
गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात अयम निजः, अयम माने यह, निजः मेरा, परः वा इति, परः पराया, इति ऐसा, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा, गणना ऐसी गिनती, ऐसा भेद, लघु चेतसाम संकुचित विचार वाले करते हैं। जो संकुचित विचार वाले हैं वो हमेशा मेरा तेरा इस प्रकार की भावना रखते हैं। उदार चरिता नाम, और जो उदार हृदय वाले, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उन लोगों के लिए वसुधा यह धरती ही, संपूर्ण विश्व ही उनका एक परिवार है। अर्थात इसलिए हमें भी जब भला अच्छा का काम करें तो हमेशा संकुचित विचार को छोड़कर भला का काम ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो जिन्होंने बनाया उन्होंने यह नहीं सोचा यह मेरे लिए, तो उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए सोचा। आजकल कोरोना का समय है, तो समय के जिन्होंने वैक्सीन बनाया तो उन्होंने नहीं सोचा यह केवल मेरे परिवार के लिए, तो उसने संपूर्ण विश्व के लिए सोचा। तो जो भी काम करें, थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया तो उसने यह नहीं सोचा उन्होंने कि यह मेरे लिए ही, मेरे परिवार वालों के लिए ही, परंतु संपूर्ण विश्व उसका आज उपयोग कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों, आप भी जो भी भला काम करें तो वो संपूर्ण विश्व को ध्यान में रखकर करें। तो धन्यवाद।